का मुख्यालय मनीला में है और नवीनतम देश कौन बना है? इजराइल। बताइएगा। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो सिंगापुर आपका उत्तर होगा। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 27 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य अभ्यास सिनबेक्स का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, एनवायरमेंटशिप इंडेक्स ESI में शामिल होने वाला भारत का बंदरगाह कौन है? तो मर्मगोआ इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम GS साइक्लोन। आज है 29 अक्टूबर 2024 और 29 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। यहाँ पर लगभग पर डे जितने भी GS के ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं उनका एक छोटा सा टेस्ट होता है और आप ही की तरह अनेकों लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले रिवीजन होता है लास्ट डे का 28 अक्टूबर को। जो मैंने प्रश्न आपको सॉल्व कराए थे इस पर चर्चा कर लिया जाए सरसरी निगाह में। देखिए, अभी हाल ही में ICC विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट देने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? देने वाला यहाँ थोड़ा मिस टाइपिंग है, इट माई मिस्टेक। ये जो है आपका देने वाला नहीं होगा बल्कि क्या है आपका लेने वाला। सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं ICC विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में? तो इसका जो उत्तर आपका होगा R अश्विन। अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है? तो ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है और नवीनतम देश कौन बना है? इजराइल। बताइएगा। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो सिंगापुर आपका उत्तर होगा। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 27 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य अभ्यास सिनबेक्स का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, एनवायरमेंटशिप इंडेक्स ESI में शामिल होने वाला भारत का बंदरगाह कौन है? तो मर्मगोआ इज द राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा अगरकर अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। रोहिणी गाडबेल का संबंध किस क्षेत्र से है? और इनका जो है 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो भौतिक विज्ञानी रही हैं। और 24वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। तो ये है आपका लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न आपके लिए। देखिए, मारिया शारापोवा जिन्हें हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, इनका संबंध किस देश से है? ये है आपकी मारिया शारापोवा और ये बिलोंग करती हैं यूरोपीय देश रूस से। मारिया शारापोवा एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इनके साथ दो और प्लेयर्स हैं यंग बंधु जिनको कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपका मारिया शारापोवा कहाँ की हैं? तो इसका उत्तर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे एक्सिस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया? तो एक्सिस बैंक का नया MD और CEO कौन है? तो ये हैं आपके अमिताभ चौधरी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए MS रामचंद्र राय इज द राइट आंसर। ये इसके झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट की और ये हैं आपकी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली नीतू डेविड।
भारतीय क्रिकेटर, इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहेगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए, हाल ही में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरंग का संबंध किस देश से है? इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके छिपे हुए हैं। अगर पूछा जाए कि UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार विजेता कौन है, तो इसका तो उत्तर आपका हो जाएगा दीप्ति गुरंग। दीप्ति गुरंग को वर्ष 2024 का नानसेन पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध किस देश से है, तो ये बिलोंग करती हैं नेपाल से। अब नेपाल की बात करिए तो नेपाल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित पूरी तरह से हिमालयन बेल्ट में स्थित है। इसे हिमालय का व्रतपुत्र कहा जाता है। 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है और साथ ही साथ इसे जो है एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम और नेपाल के हाल ही में चुने गए मुख्य न्यायाधीश का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा लामलाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो लामलाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के राज्य से संबंधित है और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर। लगभग 92% धरातल जो यहाँ का है वह पर्वतीय है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और इसी राज्य में लोकटक झील स्थित है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम और मणिपुर के राज्यपाल का नाम। चलिए, अच्छा, इसी लोकटक झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो लेह, शिमला, श्रीनगर या फिर नई दिल्ली। तो 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। हिमाचल प्रदेश हिमालय की बेल्ट में स्थित राज्य, राजधानी यहाँ की शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। लगभग आधा रास्ता, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का PDF आपको सोल्यूशन PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए और साथ ही साथ इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया? तो भारत तुर्की मैत्री संघ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद इज द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, हैदराबाद को आप 4 मीनारों का शहर भी कहते हैं और हैदराबाद को ही आप हाईटेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। निजामों का शहर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन शुरू किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा प्रीवियस डे के लिए। ये तो रही प्रीवियस डे की बात। अब जो है चर्चा करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में किस ग्रह का पहला ट्रोजन उपग्रह खोजा गया? 4 ग्रहों का नाम, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। किस ग्रह का पहला ट्रोजन उपग्रह खोजा गया है आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस स्थान तक पहुंच सके, उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।